किसी एक मुल्क के खिलाफ जारी है, दोनों मुल्कों के खिलाफ जारी है तस्वुर होगी, मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के 8 दहाइयों का मुहित तारीखी शराकतदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मशरिक़ वस्ता समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतर पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वली अहद ने कहा मसला फ़लस्तीन का हल नागज़ीर है। शहबाज शरीफ बोले मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दिफाई मुआहदे और सऊदी क़यादत से मुलाकात को तारीख़ी करार दे दिया। एक्स पर बयान में कहा कि दौरा रियाद में अपने भाई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतफाक इस्तक़बाल से बहुत मुतासिर हुआ। ये इस्तक़बाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका मोहब्बतों और एहतराम पर मबनी रिश्तों की आकाश है। सऊदी वली अहद के साथ मुख्तलिफ अमूर बशमूल इलाकाई मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और दूरअंदेशी का क़ाइल हूँ। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अब तक। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की उर्दू ट्वीट। ख्वाजा आसिफ ने सऊदी हम मनसब के ट्वीट को शेयर करते हुए कहा, दो बिरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ आरा और शाना बशाना। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा सऊदी हदूद पहुंचने पर फ़िज़ाई इस्तक़बाल। F-15 लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को अपनी हिफाजत में ले लिया। क़स्र यमामा पहुंचने पर सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म को सऊदी नेशनल गार्ड्स ने सलामी पेश की। उधर रियाद में बुलंद और बाला इमारतों को सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम के रंगों से मुनव्वर कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के शहरियों की जानिब से इस अमल को खूब सराहा जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख साज दिफाई मुआहदा। अहम मौके पर खुसूसी अरबी नगमा जारी। रियाद के मारूफ किंगडम टावर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडे लहरा दिए गए। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का कल यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। अलामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा एक पैगाम है। पाकिस्तानी अफवाज को मुबारक हो कि वो अर्ज़ हरमैन शरीफैन का दफा करेंगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना। 21 सितंबर को अमरीका पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किल है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा भी इन एक्शन होंगे। फाइनल टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:27 पर शुरू होगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खबरदार कर दिया। कहा कि अफगानिस्तान में TTP समेत दहशतगर्द ग्रुपों के 60 से ज़ायद कैंप्स फाल हैं। दहशतगर्द अफगान पनाहगाहों से पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस हैं। तालिबान दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म करें। दुनिया को एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम में किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान अपने ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा जारी। जुड़वा शहर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मालाकंड की तहसील दरगई और मुतल्लिका मसाफात में मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। सवाबी शहर और गिरदोनवाह में भी हल्की बारिश। सवात में बारिश के बाद मौसम सुहाना।
पहाड़, झीलें और वादियां मजीद निखर गईं। दरियाए सवात के पानी में इजाफा नज़ारे दिल फरेब। उधर शहरी कायद का मौसम भी खुशगवार, मतला जुज़वी बरादूब। आज भी हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 85% है। पंजाब में हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 119 अफराद जाबाक। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाद 4700 से ज़ायद मसाजात मुतासिर। PTMA ने दरिया रावी, सतलुज और चनाब के सैलाब के 22 नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बाद मजमूई तौर पर 47,23,000 लोग मुतासिर हुए। मुतासरा अजला में 329 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 26,14,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरिया सतलुज का पानी दरिया चनाब में डालने के लिए M5 मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़। महकमा नहार के मुताबिक मुल्तान में मुमकिन तौर पर मोटरवे पर शगाफ डालना ज़रूरी हो गया। पानी को दरिया चनाब में डालने के लिए M5 पर शगाफ डाला जाएगा। दरिया सतलुज का पानी 40% अपना रास्ता बदल चुका है। उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डालने और नोरजा भुट्टा का बंद टूटने से दरिया सतलुज ने अपना रास्ता बदला। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा लेने बारे इजलास। DGP DMA इरफान समेत सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने कहा अर्बन यूनिट, रेवेन्यू अफसरान, महकमे ज़राअत, लाइफ स्टॉक और पाक फौज के जवान सर्वे में हिस्सा लेंगे। 25 लाख एकड़ ज़रई राजी सैलाब से मुतासर हुई है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत किसानों के नुकसानात का अजाला भी यकीनी बनाएंगे। बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। मुतासरीन को इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। कमांडर बहावलपुर कोर का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन की बहाली, तिबी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। हरियाणा जेल के बाहर अलीमा खान पर अंडों से हमले का वाक़या। रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलीमा खान की दायर 22A की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। दरख्वास्त पर बहस के लिए फ़रीक़ैन को 24 सितंबर को तलब कर लिया। पुलिस को जवाब जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 1,57,000 की बुलंद तरीन सतह पर बहाल। इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,56,177 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामे मनोज सैयद नासिर हुसैन शाह की चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी AE ऑटो के हुकाम से मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध मुतबादिल तवानाई शोबे में सरमाकारी करने वाली कंपनियों को हर मुमकिन ताउन और सहूलत फराहम करेगी। कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी खबर, कीमोथेरेपी और ना सर्जरी। चीन के माहिरीन का महफूज तरीन तरीका इलाज अब लाहौर में दस्तयाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आजमी अस्पताल में पहली कोएगुलेशन मशीन का इफ्तिताह करेंगी। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए डॉक्टर्स और अमले की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। महकमा सेहत पंजाब का रावलपिंडी में इंसदादे डेंगी मुहिम के दौरान गफलत बरतने और गैर हाजिरी पर एक्शन। 12 खवातीन और मर्द वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। 5 खवातीन सैनिटरी पेट्रोल्स भी शामिल।